हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज हमारे टॉक का समय हो चुका है और 1 मिनट बचा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी है। आज गुरु महाराज जी के द्वारा श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर इस्कॉन जुहू में श्री श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा। काफी लंबे समय बाद गुरु महाराज आज श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर पहुंचे हैं इस्कॉन जुहू, जहाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं गुरु महाराज जन्मे या गुरु महाराज जी ने इस्कॉन में प्रवेश किया श्री श्री राधा रास बिहारी की सेवा में। 1972 में श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन में गुरु महाराज पूर्ण रूप से ज्वाइन किए, वही श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर। तो जो भक्त बॉम्बे से है या बॉम्बे से नज़दीक है और जिनके लिए संभव है राधा रास बिहारी मंदिर पहुंचना, वे 8 बजे से पहले पहले जरूर पहुंचिए गुरु महाराज जी का निजी संग सानिध्य दर्शन व क्लास सुनने। और हम सभी के लिए ये और हम सभी के लिए ये क्लास यूट्यूब पर गुरु महाराज जी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे लाइव है, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल। सभी से अनुरोध है कि जपा टॉक के तुरंत बाद 8 बजे से गुरु महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवतम क्लास राधा रास बिहारी मंदिर में दिया जाएगा, वो हम लाइव देख सकते हैं। और आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने श्रीमान आचार्य प्रभु है, जो कि ऑल इंडिया पद यात्रा के अध्यक्ष है। और प्रभु जी हमें सीधे कुंभ मेले से आज का टॉक देंगे। ऑल इंडिया पद यात्रा और कई भक्त गुरु महाराज जी भी आज कुंभ मेले के लिए प्रस्थान कर रहे हैं मुंबई से। तो सीधे प्रयागराज से श्रीमान आचार्य प्रभु हम सभी को आज बहुत ही विशेष टॉपिक पे कुछ विशेष मार्गदर्शन देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। और हम आचार्य प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, प्रभु जी मैं भी ट्रैवलिंग में हूँ तो आपको होस्ट बना देता हूँ। जब आपका टॉक पूर्ण है तो आप एंड कर सकते हैं, चलेगा प्रभु जी? इनकेस अगर मेरा सिग्नल काम नहीं किया तो। ओके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। अच्छा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना प्रभु यस जी? यस प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद पद्मानी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते एव च येभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। और जहाँ भी इधर उपस्थित जितने भी ये जूम में जप करने वाले माता जी है, प्रभु जी है और सीनियर भक्त उनको भी मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज पद्माली प्रभु ने हमको आप लोगों की सेवा के बारे में बताया और क्लास करने के लिए। तो हम लोग इधर कुंभ मेला में पहुंचे हैं। तो गुरु महाराज भी कल इधर आएंगे। गुरु महाराज हमारे जैसे अलग अलग अखाड़े होते हैं, बड़े बड़े अखाड़ा, और वो हमारे इस्कॉन के अखाड़ा है उसके मेन मतलब महंत है। तो गुरु महाराज जी है कल आ रहे हैं। और इधर बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं। और ये कुंभ में स्नान कर रहे हैं। और
ऐसा तो शिल प्रभुपाद जी भी इधर 74 में आए थे, 76 में कुंभ लग गया था तब आए थे, और उसके पहले भी शिल प्रभुपाद जी प्रयाग में रहे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से उन्होंने यही दीक्षा लिया था, प्रयागराज में। तो गुरु महाराज भी इधर ही प्रयागराज में हमारी पहली पद यात्रा लेके आए थे, और शिल प्रभुपाद जी को अपना जो पद यात्रा का जो हिस्ट्री है यहाँ पे बताया था, कैसे कैसे पद यात्रा प्रयागराज वृंदावन से प्रयाग राज तक पहुंची है, उसका पूरा डिटेल्स वर्णन कर दिए है। तो ये कुंभ में तो और गुरु महाराज भी कल बताएंगे कुंभ की महिमा। गुरु महाराज जी ने किताब लिखा है कुंभ। और बहुत सस्ता में देते हैं, ऐसा तो मंदिरों में 100-150 रुपए में होता है, लेकिन इधर 20 रुपए में कुंभ किताब मिलता है। तो ये ग्रंथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज पद्माली प्रभु जी ने मुझे श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में उनके ग्रंथों की महिमा के बारे में बताने के लिए बोल दिए हैं। तो इधर भी कुंभ मेला में ग्रंथ वितरण होता है। एक छोटा किताब है प्रहलाद महाराज जी का दिव्य शिकवन, ये किताब, उसके ऊपर गीता फ्री। ऐसा तो गीता हम बाहर बांटते हैं तो 200-250 रुपए की गीता होती है, लेकिन कुंभ मेला में बहुत लोग अ, अन्नदान करते हैं। लेकिन अन्नदान अ, अन्न परब्रह्म, ऐसा कहा। अन्न परब्रह्म कब होता है? जब भगवान को जो भोग भोग लगता है, भगवान का अर्पण न करते तो वो परब्रह्म होता है। ऐसा ही खाली भोजन अन्न खाएंगे तो वो पाप लग सकता है, लेकिन भगवान का अगर प्रसाद खाते हैं तो वो अन्न अन्न नहीं है, भगवान का प्रसाद, और भगवान साक्षात हो जाते हैं। तो ऐसा इधर तो 4 बड़ा बड़ा मेगा किचन लग रहा है, और लाखों लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं। और ऐसा नहीं खाली खिचड़ी नहीं, दाल राइस सब्जी हलवा पूरी क्या 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 बना रहे हैं भक्त लोग सुबह से शाम तक। ऐसा बड़ा बड़ा फैक्ट्री होती है, और फैक्ट्री में जो काम करते हैं यंत्र द्वारा, इधर भी मशीन 1 घंटे में 6,000 रोटी बना के उसको घी लगा के बाहर निकल जाती है, ऐसा। तो बहुत अच्छा शिल प्रभुपाद जी की कृपा से इधर प्रसाद वितरण भी हो रहा है, और ग्रंथों का वितरण हो रहा है। भगवद गीता दिल्ली से भक्त आए, पद यात्रा की भक्त है, और इधर 3 कार्य हो रहा है जोर जोर से। एक नाम संकीर्तन, हमारी पद यात्रा भी पहुंची है। जो वृंदावन से इधर पैदल पैदल श्री राम अयोध्या के लिए पद यात्रा आई थी, वही पद यात्रा फिर इधर वृंदावन से पैदल पैदल चल चल के गांव गांव से होते हुए हमारे राधिका वल्लभ प्रभु प्रहलाद वत्सल प्रभु को लेके इधर पहुंचे हैं। और हमारे गुरु भाई जय विजय प्रभु और सनत यशदेव प्रभु और ऑल इंडिया पद यात्रा के उत्कल भंग पद यात्रा, महाराष्ट्र पद यात्रा के दामोदर लपू वगैरह सब लोग आए थे। अलग अलग सभी पद यात्री बहुत इधर कुंभ मेला मेला ही लग रहा है, भक्तों का मेला। बाहर के लोग भी होते हैं और भक्त लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे अ, नाम संकीर्तन और शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथों का वितरण और प्रसाद वितरण, ये बड़े बड़े पैमाने से ये ये कार्यक्रम जोर शोर से हो रहा है। और शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ कोई भी ले लेता है, छोटा भी हो बड़ा भी हो। ऐसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले वो भक्ति विकास महाराज हमको मिले थे। तो उन्होंने कहा कि कैसा जा रहा है किताब, कैसा हो रहा है? हमने कहा कि महाराज जी थोड़ा बड़ा किताब नहीं जा रहा है, छोटा किताब। ओ छोटा और बड़ा में कोई भेद नहीं है, शिल प्रभुपाद जी की वाणी है या भगवान की वाणी है। ये और भगवान के परम शुद्ध है शिल प्रभुपाद जी, उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ये तो पहले तो व्यास मुनि ने सब ग्रंथों की रचना किया। 4 वेद, 18 वो उपनिषद है, और 108 उपनिषद, रामायण महाभारत सब कुछ लिखा, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि अगर हम घर में खाना बना देते हैं, हमको ही टेस्ट नहीं लगेगा तो हम दूसरे को बांटेगा तो दूसरा कैसा प्रसन्न हो जाएगा। तो वैसा ही है। तो व्यास मुनि ने सब साहित्य की रचना किया,
लेकिन वही संतुष्ट नहीं तो लोग कैसे संतुष्ट होंगे। तो इसलिए नारद मुनि ने उन्होंने ये भागवतम की रचना करने के लिए बोल दिए। और कुछ दिन पहले कृष्ण भक्त प्रभु बता रहे थे, व्यास मुनि ने ये सब श्रीमद् भागवतम की रचना किया, ओम नमो भगवते वासुदेव। वो बोल रहे थे कि बाद में दोबारा अगर हर एक युग में होता है, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग, कलयुग के टाइम पे लोगों की मंद बुद्धि होती है, अल्पायु होता है, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, विशेष करके अल्प बुद्धि। पहले तो हमारे गुरु महाराज जी बता रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब चलते थे उनको दिमाग में पूरा ग्रंथों का भंडार लेके चलते थे। उनकी पूरा सर में सब मतलब उनके दिमाग में पूरा फिट हुआ। कोई मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड नहीं डाला था, ऐसा उनका मेमोरी फुल। मतलब जो भी उनको बताएंगे पूछेंगे वो पूरा शास्त्र का ज्ञान उनको प्राप्त होता था। और पहले लोग ऐसे ही होते थे, बुद्धिमान होते थे। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोगों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। एक बार बोलते जैसा हम वीडियो शूटिंग करते हैं, वीडियो शूटिंग करने के बाद वो ऐसा ही रह जाता है, वैसा उनकी शार्प मेमोरी होती थी। हाँ, तो भूलते नहीं थे। लेकिन कलयुग के जीव हम लोग ये सब भगवान का ज्ञान, भगवत भक्ति और शास्त्र भूलते जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने वांग्मय रूप में, मतलब लिखित रूप में व्यास देव ने ये सब ग्रंथों की रचना किया और भागवतम की रचना की। तो ये विशेष, और भागवतम की रचना किया। लेकिन हमको और भी जटिल है वो संस्कृत समझना। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन किया, पांडुलिपिया कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया। एक बार तो हम कोई किताब लिखते हैं और कोई चोरी होता है तो कितना हमको कष्ट होता है, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको एक बार बेच दिया, और कोई मिस हो गया, फिर दोबारा शिल प्रभुपाद जी ने वो भागवतम लिखे। कितना कष्ट करके, रात भर सोते नहीं थे, खाली 2 घंटा सोते थे और ये ग्रंथों की उन्होंने रचना किया। और वो खुद बोल रहे मैंने खाली वो कलम चलाया, मैंने तो कुछ लिखा नहीं। कोई बड़ा कोई अपना किताब लिखता है तो हम कभी हमारा लेक्चर बोलते तो हम अपना लेक्चर नहीं सुनते, अरे मैं ही बोला तो क्या सुनना है, मुझे पता है मैं क्या क्या बोल दिया हूँ, ऐसा होता है। तो शिल प्रभुपाद जी ऐसा नहीं करते थे। शिल प्रभुपाद जो प्रसाद लेने के टाइम पे बैठते थे तो भागवतम पढ़ने के लिए बोलते थे भक्तों को, लेक्चर देने के लिए बोलते थे भक्तों को, अलग 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 ऐसा। तो अपना किताब खुद कौन नहीं पढ़ सकता, लेकिन शिल प्रभुपाद जी अपनी किताब पढ़ते थे, कृष्णा बुक वगैरह भक्तों से सुनवा देते थे। ये दिव्य है, ये कोई साधारण नहीं है। तो लेकिन अ, हम लोग भी ग्रंथों का वितरण करते गांव गांव में जाते, लेकिन ये ग्रंथ छोटा भी वो पीछे रह जाता है। तो भक्तों का बहुत वो जो नास्तिक है, कर्मी है, ज्ञानी है, उनका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हम इस्कॉन का लोगो है कमल, कमल का चिन्ह होता है तो हम जानते हैं, और कमल का चिन्ह नीचे इस्कॉन लिखते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने अपना जो लोगो बनाया था, गौड़ीय चैतन्य गौड़ीय मठ का लोगो, 1967 गौड़ीय मठ की स्थापना किया। और उनका लोगो था प्रिंटिंग प्रेस। मतलब प्रिंटिंग प्रेस, हमको तो क्या ये ऐसा कैसा लोगो डाल दिया। ये फूल, कमल का फूल तो हम समझ सकते हैं, भगवान के चरण, ये प्रिंटिंग प्रेस का क्या मतलब। लेकिन ये बृहद मृदंग, मतलब ये ग्रंथ है उसकी छपाई होगी। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने अपना जो उनका लोगो था, मतलब लोगो मतलब क्या, उसका प्रचार होता है लोगों को समझ में आने के लिए, वो प्रिंटिंग प्रेस का लोगो उनके लोगो उन्होंने छपवाया था ऐसा। तो लोगों को ग्रंथ, और वो डीटी के सामने, ऐसा नहीं एक साइड में कहीं मंदिर एक जगह पे है और प्रिंटिंग प्रेस एक जगह पे, ऐसा नहीं। मंदिर के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस होता था। और हजारों लाखों ग्रंथों का वितरण करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी रोज सदन तोषणी वो पत्रिका निकाल देते थे और बांटते थे। और लोग बोलते थे, अरे ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, आप कितना इसको इसको प्रकाशन करके लोगों के पास दे देंगे। अभी संसार की न्यूज होती है, वो न्यूज़पेपर रोज अलग 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 न्यूज होती है।
लेकिन वो बोल रहे थे कि ये तुम ये पत्रिका निकाल रहे हैं सजन और अलग अलग पत्रिका, इसका मटेरियल कहाँ से आएगा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोल रहे थे कि ये तो गोलोक का है। भगवान एक एक सेकंड उनके जो जितने भी रोम है वो रोमों से जब सांस बाहर निकाल देते हैं तो हजारों अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकल लेते हैं। और सांस अंदर लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर में जाते हैं। ऐसे भगवान की स्तुति करने के लिए ये एक एक सेकंड में एक एक न्यूज निकलना चाहिए। हाँ, किम वार्ता। जो युधिष्ठिर महाराज, ऐसा उनका संवाद है कि वार्ता क्या है। इस संसार की वार्ता सुन के कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन भगवान की कथा लीला की वार्ता होती है तो उसमें हमारा हित हो जाता है। तो ऐसा ग्रंथों का हम प्रचार करते हैं। और बहुत लोगों ने इधर पद्माली वो गुरु महाराज जी की बहुत इच्छा थी, आप लोगों भी दान करिए कुंभ मेला के लिए। इधर तो लोग बहुत दान करते हैं, कोई स्वेटर बांट रहा है, कोई ब्लैंकेट बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, लेकिन आप लोगों ने ज्ञान बांटा। हम्म एक भगवत गीता कुंभ मेला में, इधर माघ मास है, बहुत लाखों लोग आते हैं। इधर कई ऐसे ही नहीं लोग आते, धार्मिक लोग होते हैं। और वो अगर आपकी स्पॉन्सर की हुई भगवत गीता लेके कोई पढ़ेगा और भगवान का भक्त बनेगा, कितना उनको लाभ प्राप्त होगा। तो देने वाला भी है, दान देने वाला भी है, और ये भगवत भक्ति का स्वीकार करने वाला है। बहुत उनको आध्यात्मिक लाभ ही होगा। हमारे अजय गौरांग प्रभु है, उन्होंने तो पद यात्रा के लिए 2,500 भगवद गीता तमिल तेलुगु भाषा में उन्होंने दे दिया। हम भी बांटेंगे लोगों को, लोगों के पास में जाके दे देंगे किताब। और किताब पढ़ने से बहुत सारे भक्त बन बन रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग ये खमरिया करके एक माता जी अभी इसमें ज्वाइन किया होगा, तो थोड़ा सा दिल्ली मंदिर में गए और किताब लेके आए और माला लेके आए, माला लेके आए और जप करने लगे। और उनके गांव में भगवान का रथ गया। और वो गांव में ऐसा है कि जो स्त्रियां होती है कभी रोड के ऊपर नहीं आएगी, जहाँ साधु संग भजन कीर्तन होता है उधर नहीं आएगी। स्त्री अपने घर में रहेगी, और कोई माता जी अपना अपना सत्संग करेगी। ये अच्छी मतलब बात है। लेकिन हम लोग उनके गांव में गए, लेकिन नगर संकीर्तन कर रहे थे, उन्होंने सुना कि इस्कॉन वाले आ गए क्या। और हरे कृष्ण महामंत्र देखा, प्रभुपाद जी को देखा, उनका लड़का सा छोटा सा लड़का था। तो वो जाके देखा तो वो माँ को बताया ऐसा ऐसा है। वो लेकिन वो लोग कब आए? हम सोने के टाइम पे आए हैं, और भगवान को रेस्ट देने वाले थे, लेकिन आए। हमने कहा कि आप मंगल आरती में आए, और उसी टाइम पे उनको हमने ग्रंथ दिए। और माला तो थोड़ा थोड़ा कर देते, लेकिन उसी टाइम से वो माता जी 16 माला जप किया। अभी 100 लोगों को उन्होंने जप माला दिए। और शिल प्रभु अभी मैराथन में उन्होंने 2 बॉक्स हमसे भगवद गीता के लिए, और उन्होंने ग्रंथों का प्रचार किया। छोटा सा गांव, कोई भक्त नहीं है, लेकिन ये तो महाप्रभु और प्रभुपाद जी की कृपा से उनका गांव में हजारों, मतलब बहुत सारे लोग भगवत भक्ति का स्वीकार करें ऐसा। और कई कई लोग बोलते हैं कि अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत संसार में क्या तकलीफ या कम है क्या, बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा प्रॉब्लम। लेकिन कई कई लोग सुसाइड करने के लिए जाते हैं। हमने देखा एक भक्त है, वो खगेंद्र प्रभु हमारे गुरु भाई है। पहले तो भक्त नहीं थे, वो जैन समाज से जुड़े हुए थे। वो सुसाइड करने के लिए गए थे, वो बिजनेसमैन थे। और बाद में अ, उधर समुद्र सी बीच समुद्र में जाके सुसाइड करने वाले थे। लेकिन उन्होंने उधर ग्रंथ उनके हाथ में मिला, शिल प्रभुपाद जी का छोटा सा ग्रंथ। और उसमें आत्मा के बारे में बताया था। आत्मा एक कभी, शरीर तो हमारे कर्म के अनुसार हमको दुख कष्ट मिलेगा, ये नष्ट होने ही वाला है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। अभी आप शरीर छोड़ देंगे उसको, ऐसा नहीं कि एक बार अभी शरीर अपने त्याग दिया, आत्महत्या किया, तो बाद में आपको जन्म नहीं प्राप्त होगा। फिर जन्म मिलेगा, फिर मृत्यु होगी, जरा आएगा, व्याधि आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार हमने सुसाइड किया तो खत्म हो गया काम, ऐसा नहीं। ये आत्मा कितना सारा, जैसे समुद्र की रेती होती है। अभी हम कुंभ में है इधर, अ, नदी है, गंगा यमुना जी, कितना रेती है। उसमें रेती गिन सकते हैं, लेकिन हमारे जितने जन्म हुए हैं ना,
उससे भी वो रेती से भी ज्यादा हमारे जन्म हो गए। मतलब हमको पता नहीं है, हमको तो हम अज्ञान में है। हमको लगता है यही मुझे मनुष्य जीवन मिला है, बाद में बस नहीं मिलने वाला। नहीं, जब भगवान जब से इस धरातल में, भगवान अनादि है, सनातन है, सनातनी है। वैसा जीव भी सनातन है। जीव मम वंश जीव लोके जीव वो तो सनातन। जैसा भगवान सनातन है, वैसे भी हम भी आत्मा सनातन है। लेकिन ये भौतिक जगत में आके फंस गए। और कितना बार मृत्यु, कितना बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जनने जठरे शयनम। इधर ठंडी लग रही है, स्लीपिंग बैग के अंदर सोते हैं, लेकिन माँ के पेट के अंदर क्या स्लीपिंग बैग होती है क्या? सब मल मूत्र जठराग्नि, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। माँ जो खाती है वही हमको मिलता है। वो ऐसी स्थिति में हम लोग, अभी हमको ये एक करोड़ों जन्मों के बाद हमको ये कृष्ण भक्ति और अच्छे संत हमको मिले। इस्कॉन जैसा हमको संप्रदाय, ये प्रामाणिक संप्रदाय मिला। तो हमको ये जो ग्रंथ शिल प्रभुपाद जी के, उसका जो बहुत महत्वपूर्ण गंभीरता से हृदय से पढ़ना चाहिए। अ, तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा टाइम वेस्ट जाएगा। और शिल प्रभुपाद जी बोलते मेरे ग्रंथ, और शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ कोई पढ़ता है तो शिल प्रभुपाद जी का उनको संग सानिध्य प्राप्त होता है। और जो भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम का भी सॉल्व हो जाता है। एक बार गुरु महाराज जी बता रहे थे, मायापुर में कीर्तन मेला होता है। हर फेस्टिवल गुरु महाराज अटेंड किए, वृंदावन और मायापुर के। और फेस्टिवल के लिए गए थे। और अभी तो ऐसा, अभी इधर कुंभ मेला में बहुत लोग आए दिल्ली से। उनके पास अच्छा अच्छा जैकेट है, अच्छा शॉल वगैरह है। तो मेरे मन में नहीं आया कि मुझे भी ऐसा जैकेट चाहिए, शॉल चाहिए। लेकिन गुरु महाराज जी को आए, उस सन्यासी और बहुत सारे प्रपाट के डिसाइपल्स थे, उनके पास अच्छा अच्छा शॉल था। लेकिन पहले दिन गुरु महाराज जी के पास अच्छा शॉल नहीं था। उन्होंने शॉल ऐसा ही शॉल खरीदा और गए कीर्तन में। तो गुरु महाराज तो कीर्तन सम्राट है, कीर्तन करने लगे और वो इतना लोग नाचते हैं गाते हैं। तो गुरु महाराज जी की शॉल उधर ही छूट गई। और आ गए रूम में, देखा अरे शॉल नहीं, अपने सर्वेंट को भेजा, जाओ जाओ शॉल उधर भूल गए। पहले दिन लाया और उधर ही भूल गए। देखे तो वो सर्वेंट भी खाली हाथ से आ गए। तो गुरु महाराज अभी क्या करना है, चलो जो भी है भगवान की इच्छा। उन्होंने शिल प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितमृत लिया और पढ़ने के लिए चालू किया। ऐसा कोई किताब वगैरह कोई टिक करके लिखा है रखा, ऐसा नहीं, ऐसा ही पढ़ने के लिए गए। और उनको सनातन गोस्वामी का प्रसंग ऐसा, हम तो पहले वही किताब पढ़ना है तो कोई टिक करके रखते हैं, या धागा होता है धागा रखते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा खोल दिया, बराबर प्रसंग आ गया कि सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जा रहे थे वृंदावन। और इधर ही मतलब प्रयागराज या बनारस में महाप्रभु उधर थे। और वो तो महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु तो सभी के हृदय में है। और उन्होंने कहा कि अपने उधर के लोग थे, श्रवण थे महाप्रभु के, उन्होंने कहा कि बाहर एक संत आए हैं तो उनको अंदर बुलाओ। ये तो बहुत दाढ़ी बीड़ी बढ़ाई थी, कपड़ा पूरा बहुत, पैदल 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 आए थे बंगाल से महाप्रभु को मिलने के लिए। लेकिन उनके पास बढ़िया शॉल थी, उनके साले ने शॉल दिया था, उनके रिश्तेदार थे उन्होंने शॉल दिया था। लेकिन महाप्रभु को देखा, अरे ये तो वैरागी जीवन धारण किया, लेकिन बहुत महंगी शाल पहने, ये तो अच्छा नहीं है। भाल ना खाई वो, भाल ना परे वो, महाप्रभु का ये कहना है। तो सनातन गोस्वामी तुरंत पहचान गए, हम जो शिष्य होते हैं गुरु के मन में क्या है। जैसा श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्टम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तुरंत जानते थे। वैसा भी हमको भी हमारे गुरु महाराज जी के मन में उनका क्या इच्छा है, क्या योजना है, हमको भी जानते तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कृष्ण भक्त प्रभु को बोलते हैं कि गुरु महाराज जी की जो इच्छा है वो जानते हैं, उनके मन की बातें जानते हैं। और वैसा गुरु महाराज जी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन वो गए और उन्होंने शॉल, बढ़िया शॉल, वो बाहर वो गंगा जी के किनारे एक साधु बैठे थे उनको दे दिया। और उनका फटा हुआ शॉल ने डाल दिया। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। वो प्रसंग गुरु महाराज जी उनको ऐसा ही पढ़ने के लिए गए तो वो प्रसंग बराबर आ गए।
तो उनको लगा कि देखो ये महाप्रभु की इच्छा है कि ये शाल महाप्रभु नहीं चाहते, मेरा जो पहले पुराना शाल है वही चाहते, ऐसा। तो क्षमा करिए, थोड़ा ठंडी है इधर। तो यहाँ पे हम भी कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है हमारे जीवन में भी, हम देखते हैं कि हम जटिल या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी को किताब लेके पढ़ते, तो वो ऐसा प्रसंग आता है, तो हम जो समस्या में उलझे हैं वो बराबर हमको उसका उत्तर मिल जाता है, ऐसे। तो और मन भी शांत हो जाता है। कई लोग मन शांत करने के लिए क्या क्या नशा नहीं करते। इधर तो बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारा इधर लाखों करोड़ों अखाड़े है, वो अपना अपना कोई यज्ञ कर रहा है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई मायावादी है, क्या नहीं कर रहे, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हरि नाम नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन वो पुण्यात्मा है। ऐसा साधु संतों की संगति गंगा माता की कृपा से उनका आध्यात्मिक उन्नति ऊपर ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा तो नास्तिक तो नहीं हो जाएंगे ऐसा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई भगवान है, वो समझता है और भगवत भक्ति करता है, तो उनका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे शिल प्रभु हम कई बोलते ना, कई कई सुसाइड करने के लिए जा रहा था और बाद में वो भगवान का भक्त मिल गया। तो हम भी नागपुर में थे, एक लड़का था, वो स्वप्निल करके उनका नाम, अभी भी महाराष्ट्र पद यात्रा में अभी अभी गए वो। बहुत डिस्टर्ब थे, उनके पिताजी तो बड़े इंजीनियर थे एयरपोर्ट में, लेकिन लेकिन हरे कृष्ण, उनके पिताजी इंजीनियर थे बड़े, लेकिन घर में तो बहुत सारा डिस्टर्ब प्रॉब्लम। और उन्होंने कहा कि चलो, और उनके लड़की भी एक थी, पत्नी थी, माँ पिता थे, लेकिन वो डिस्टर्ब हुए थे बहुत सारा। वो कॉल आ रहा है बीच, क्षमा करिए। तो लेकिन हमको वो जाने वाले थे रेल के नीचे गिरने के लिए, लेकिन हमारे भक्त लोग मिले, निताई गौ सुंदर को देखा और हमारे पास में आया, और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं जीवन में बहुत पक गया हूँ, कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये भौतिकवादी जीवन, और मैं बहुत उलझा हूँ, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बस मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये बहुत मनुष्य जीवन दुर्मिल मिला है। और उनको आधा घंटा पौना घंटा भगवत भक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में बताए। हमारे अखिल धारा वो पद यात्रा में रहते प्रपाटी साहब पर, वो थोड़ा इंग्लिश जानते थे, उन्होंने प्रचार किया। हमारे रूप रघुनाथ महाराज जी थे, उन्होंने भी उनको प्रचार किया। तब महाराज जी संन्यास नहीं लिए थे। लेकिन वो लड़का इतना, उनका मन परिवर्तन हुआ, जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा मैं सुना नहीं, देखा नहीं कि ऐसे साधु संत और इतना प्रेम से आदान प्रदान करते। हमारे साथ एक हफ्ता रहा। घर के लोग बहुत डिस्टर्ब हुए थे, अभी क्या करेगा क्या करेगा। वो तो चिट्ठी लेके आया था कि मैं अभी नहीं रहूंगा, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा हूँ करके, और आप लोगों को कोई दोष नहीं है, मैं मेरी इच्छा से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऐसा वो लिख के आया था, चिट्ठी, खत। और गाँव घर के लोग भी बहुत परेशानी में थे, मोबाइल स्विच ऑफ किया था। फिर हमने एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि स्विच ऑन करो और घर में फोन लगा दो। और वो लोग दौड़ते 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 आए हमारे साथ पद यात्रा में। वो रामटेक के पास में हम लोग गए थे, जब प्रभु रामचंद्र ने प्रतिज्ञा किया था कि बड़ा हड्डी का पहाड़ देखा, सीता और लक्ष्मण ने पूछा ये क्या है, तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि ये राक्षसों ने साधु संतों को मार के खाए हैं। तो उन्होंने इतना हड्डी का बड़ा ढेर लगा दिया है। उधर प्रभु रामचंद्र ने प्रतिज्ञा किया कि मैं आज से एक भी असुर को नहीं रोकूंगा, सबको मार दूंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा। वो उधर वो स्थान पे हमारे साथ में आए, और वो उनको घर में फोन लगाया तो घर के लोग सब आ गए, और उनको बहुत अच्छा लगा। वो सोलह माला जब चालू किए, घर में घर के भी लोग बच गए। और आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा कि हमारा थोड़ा बाइक थोड़ा खराब हो गया, बाइक थोड़ा रिपेयर करा के दे देगी तो अच्छा रहेगा। वो बहुत पीछे पड़े थे, हम तो वैसे बाइक रिपेयर के हम भी कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि नया बाइक दे दिया, होंडा। और बोल दिया ये, बोलते हमारा एक बच्चा आप लोगों ने बचा लिया। हमने कहा बचाया, शिल प्रभुपाद जी के किताब उन्होंने पढ़े, भक्तों का संग प्राप्त हुआ और उनका जीवन परिवर्तन हुआ।
अभी महाराष्ट्र पद यात्रा बोल रहे हैं कि ये पद यात्रा की तरफ से हम बच गए, नहीं तो मेरा क्या होने वाला था। उनके उनके गांव में अभी नागपुर में पद यात्रा आ गई, महाराष्ट्र पद यात्रा। वो दामोदर प्रभु के साथ में ही रह रहे हैं, और हमारे प्राणनाथ प्रभु वो उनको प्रचार करते हैं। अच्छा स्वर हमारा जप कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद उनकी दीक्षा भी हो जाएगी। मतलब सुसाइड करना मतलब भूत बनना, पिशाच बनना। और एक बार तो पिशाच बन जाता है तो वो नीचे मतलब निम्न स्तर की योनि है, उसमें लोगों का उद्धार नहीं होता। लेकिन भगवान की कृपा हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त करके उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो हमको भी बहुत गंभीरता से भगवान के ये किताब पढ़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में जो श्लोक है, कैसा कैसा खंडन करते हैं। मैं पढ़ रहा था, जन्माद्यस्य यतो अन्वयादित, हाँ है ना, अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यंति यत् सूरया। तो उसमें प्रभुपाद जी तो ऐसा ऐसा तात्पर्य, मतलब भगवान स्वराट है, सब जानते हैं। उन्होंने कैसा उदाहरण दिया, अ, हम अपने शरीर के बारे में हम जानते हैं। मुझे थोड़ा खांसी हो गई है, मुझे कोई दर्द हो गया, मेरा सर दर्द हो है, पैर दर्द हो रहा है, भूख लगी है, मैं मेरे शरीर के बारे में जानता हूँ। वैसा भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, तो भगवान ये सृष्टि के अधिष्ठाता है, उनको सब पता है। तो वो सब सृष्टि में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब जानते हैं। कैसा कैसा उदाहरण देके, ऐसा तो हमको समझेगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण देके, जैसे इंजीनियर का भी उन्होंने उदाहरण दिया। तो भगवान सृष्टि कराते हैं देवी देवता के माध्यम से। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। और अलग अलग देवी देवता का कार्य होता है, इंद्र चंद्र ऐसा। लेकिन भगवान को पता होता है। जैसा इंजीनियर होता है तो वो कंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन उनको हमारे प्रभु जी हरि कीर्तन प्रभु जी है, अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन वो कभी कंस्ट्रक्शन साइड पे जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली नहीं देखते। लेकिन जो वर्कर्स है, उनके अंडर काम करने वाले हैं, उनके माध्यम से उनको पता चलता है कि कहाँ कौन सी जगह पे क्या चीज रखी है। ऐसा तो भगवान ऐसे है। तो मतलब ऐसे ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से उदाहरण देके हम लोगों को समझा रहे हैं। तो ऐसा हम कितना भी बुद्धि लगाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद प्रभुपाद ही है, वो कोई साधारण जीव नहीं है। कई कई बोलते हैं उनको शक्ता विष अवतार श्रील प्रभुपाद जी। और उनकी नम्रता भी हम देखते हैं। हम लोग आरोडे में गए थे, वो कृष्ण भक्त प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, और भागवतम में भी उसमें बताया कि भगवान के परम भक्त होते प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। वो इतना प्रचार किया, 64 गौड़ीय मठों की स्थापना किया, अखंड ब्रह्मचारी रहे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। मतलब उनका स्वप्न में भी कभी श्री का स्मरण नहीं करते थे। और उनका जीवन से हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो एक माता जी उनको मिलने के लिए गई थी, माता और प्रभु पति पत्नी। तो उन्होंने कहा कि मुझे महाराज जी के एकांत में मिलना है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा एकांत स्त्री तो कोई नहीं मिल सकता। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और बहुत अच्छा सिंह गुरु थे। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्य बने। और ऐसा 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 वो लोगों ने प्रचार के लिए अपना जीवन दिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम पढ़ते हैं, और क्या बता सकते हैं। रोज नित्य भागवत सेवा करते हैं। तो उसमें बहुत हमारा फायदा ही फायदा, आध्यात्मिक उन्नति हमको। ऐसा मैं भी श्रील प्रभुपाद जी का पहले तो हरे कृष्ण फेस्टिवल हम किए, आरवड़े में देखा, और गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ, तो और कृष्णा बुक पढ़ा। तो मैं कभी स्कूल के जीवन में मैंने कभी ऐसा मन लगा कि किताब नहीं पढ़ा, लेकिन शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ कृष्णा बुक पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मैंने जब तक खत्म नहीं होता तब तक छोड़ा ही नहीं। और बाद में भगवान की कृपा से भक्त बन गए। और देखते हैं आज हम आरोडे में गए थे गुरु महाराज जी के जन्म स्थान के पास, जन्म स्थान में। और मेरा भी जन्म स्थान उधर ही पास में, लेकिन बहुत सारे लोग बन रहे।
से किताब ले रहे। हम लोग अभी कुछ दिन पहले रासुसपू के गांव में गए थे। उनके गांव में मैं 10 साल पहले गया था पद यात्रा लेके। कोई गांव में भक्त नहीं था, लेकिन पद यात्रा गई। अभी एक गांव में उन्होंने नाममट्ट सत्संग चालू किया। 100 माता जी कंठीमाला पहने हैं, नाम जप करे, शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ रहे। हम लोग रथ ले गए, पूरा गांव का गांव पूरा आ गए। ऐसा। तो पिछली बार उतना भक्त नहीं थे। अभी तो पहले तो हम आरती वगैरह हमारे गौर निताई का, निताई गौर सुंदर के रथ के सामने ही करते थे। और सामने कोई पेंडाल वगैरह नहीं होता था, ऐसा रेती के अंदर बहुत ठंडा रहता था। लेकिन अभी इधर इतना सनक सनातन प्रभु और इधर के कुंभ मेला के मैनेजमेंट, बहुत अच्छा टेंट, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निताई गौर सुंदर विराजमान है। बहुत अच्छा बना दिया। और हजारों, हमको लगता है हम जिस एरिया में प्रचार करें वही भक्त है। नहीं नहीं, इधर कहाँ कहाँ से भक्त लोग आ रहे हैं। और अपना संग सानिध्य, आज परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज इधर आने वाले हैं। महाराज जी तो एकदम प्रभुपाद जी के निजी पार्षद। प्रभुपाद जी बहुत सेवा किया। और बहुत यूथ, आईआईटी एमटेक, बहुत सारा यूथ को कॉलेज प्रीचिंग करते हैं। वो महाराज जी का आज इधर संग सानिध्य कुंभ मेला में। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी बोलते कुंभ में हमको स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया स्नान कथामृत, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, साधु संतों का संग करते हैं, औरों की सेवा करते हैं, तो हमारी कुंभ की यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी। एक्चुअली ऐसा तो भक्त लोग आते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और मुक्ति देने वाले हैं मुकुंद। और हम मुकुंद की भक्ति कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम मुक्त है पहले से। हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, मतलब हम ऑलरेडी मुक्त है। लेकिन हम लोगों को कृपा करना है, सेवा करना है। सेवा करना मतलब प्रसाद वितरण करना, ग्रंथों को वितरण करना है, नगर संकीर्तन करना है। ऐसा करने से लोगों को ये कृष्ण चेतना प्राप्त होगी। और आखिर एक उदाहरण, एक राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ की एक वैशिष्टता। एक आदमी आया महाराज जी के पास में, महाराज जी मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ दवाई वगैरह दे देंगे तो अच्छा रहेगा। महाराज जी क्या करेंगे, ऐसा दूसरे कोई लोग होते हैं मंत्र तंत्र देते हैं क्या, विभूति वगैरह लगा देते। महाराज ने कहा कि तुम गीता लो और गीता पढ़ो। और ऐसा तो गीता का ज्ञान साधारण आदमी को समझ में आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरु गुरु गौरंग की कृपा से हम समझ सकते हैं। वो भी थोड़ा पढ़ने लगा। पढ़ते ऐसा तो आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ेंगे तो माया का अटैक होता है, पढ़ने नहीं देते। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं, नहीं ध्यान से समझेंगे तो निद्रा देवी अटैक कर देती है। हम देखो जब करते हैं तो तुरंत कहाँ से नींद आती है, ठंडी इतनी ठंडी लग रही है, फिर भी आंखें बंद हो जाते हैं। बड़ा बड़ा साउंड लगा देते हैं तो भी हमारे आंखें बंद हो जाते हैं। भागवत कथा होती है तो हमको नींद आ जाती है। वो आदमी तो गीता लिया और थोड़ा एक अध्याय पढ़ा तो उनको नींद, अच्छी सी नींद आई, कभी नींद नहीं आई आई थी। तो फिर ऐसा पढ़ने लगा, अभी बाद में दोबारा आ गया और बोला कि महाराज जी ने पूछा क्या आपका ठीक हुआ क्या। अभी बोलता है गीता लेने के पहले ही मुझे नींद आ रही। ऐसा। ऐसा महाराज जी, और महाराज ऐसा मिथ्या कथा नहीं बोलते, सत्य कथा ही बोलते हैं ऐसा। तो मतलब ये दिव्य ज्ञान है, उसका हम वितरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। निश्चित रूप से हमारे पर गुरु महाराज भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु महाराज हमारे ऊपर प्रसन्न है, शिल प्रभुपाद जी प्रसन्न है, तो महाप्रभु ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। महाप्रभु प्रसन्न होते तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे, महाप्रभु प्रसन्न होंगे। महाप्रभु प्रसन्न होते तो राधा रानी प्रसन्न होगी। राधा रानी बोलेगी अरे ये तो हमारा भक्त है, लेके जाओ भगवत धाम। और हम लोग हम्म, ये भौतिक जगत से छुटकारा पाके भगवान के धाम में चले जाएंगे। और ये भौतिक जगत में भी रहेंगे तो जहाँ भी रहेंगे तो इस्कॉन मंदिर में, अपने घर में रहते तो हमारी चेतना कृष्ण चेतना रहेगी। तो वो वैकुंठी है। भले हमको घर लग रहा है, लेकिन हमारी चेतना कृष्ण में लगी है, हमारी भावना, हम हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जहाँ भी रहते हैं, कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार,
कृष्ण के लिए जो भी संसार करते हैं, कृष्ण का संसार करते हैं, हमारा संसार नहीं, तो वो छाड़ी अनाचार पाप कर्म से दूर रहेंगे तो घर एक वैकुंठ बन जाता है, मंदिर एक वैकुंठ बन जाता है। और जो वैकुंठ में रहते वैसा ही हम अपने घर में जीवन यापन करते, भगवत भक्ति करते, तो वैकुंठ में रहने ऐसा ही हमारे घर में भी रहना ऐसा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा। तो 7:25 हो गए, तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पद्मालय प्रभु ने कहा कि इसको आप क्लोज करिए। हरे कृष्णा। तो ठीक है, यहाँ रुक जाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर कल हम गुरु महाराज जी के साथ में जपा जपा टॉक, और गुरु महाराज जी कुंभ मेला में आ रहे हैं। डायरेक्ट आप अपने घर में नहीं है, लेकिन कुंभ मेला से आप सुनेंगे तो आपको भी आध्यात्मिक लाभ होगा। गंगा जमुना जी का तो दर्शन होता है, लेकिन सरस्वती आपके कान में आ जाएगी। गुरु महाराज जी की जो कथा है वो सरस्वती है, आपके कान तक आ जाएगी। आपको ये कुंभ मेला, जैसा स्नान करने से भी, ये कथामृत में स्नान करते हैं तो उससे भी ज्यादा आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। और बहुत भीड़ है, बहुत लोग आ रहे कहाँ से। मैं तो कल 70 किलोमीटर दूर गाड़ी अंदर नहीं जा रहे थे। उधर से कई लोग चाल चल पैदल पैदल आए, लेकिन हम लोग भगवान की कृपा से आ गए। पैदल नहीं, वो इधर के मैनेजमेंट में गाड़ी भेज दिया, हम आ गए। हरे कृष्ण। ये तो पता नहीं उसको म्यूट कैसा करना क्या। श्री कृष्ण देव प्रभु, मुझे पता नहीं है, इधर तो नहीं लिखा। उधर से कोई हाँ, हरे कंट्रोल कर रहा है उनका। कृष्ण। ओके ओके, आवाज आ रहा है प्रभु जी मेरा? हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। आवाज आ रहा है? हरि बोल। हाँ बोलिए बोलिए, हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम आ प्रभु रहा है जी। आ रहा है। तो प्रभु हम्म। जी, जो कुंभ का जो आखिरी स्नान है, मतलब आखिरी तिथि कौन सी है? अभी लास्ट डेट? लास्ट डे 26 तारीख का है। 26 फरवरी। आज ही 3 तारीख को एक स्नान होगा, 12 तारीख को एक स्नान होगा, और 26 तारीख को एक स्नान होगा। 26 हम तो इधर हमारा इस्कॉन का टेंट रहेगा, वो 14 तारीख तक तो रहेगा। उसके बाद में निकाल दे देंगे। बाद में लास्ट का स्नान है, तो आप अपना हिसाब से करना होगा। लेकिन उसके पहले आते हैं तो इधर रहने की भी व्यवस्था है। हाँ, कोई अच्छा वीआईपी व्यवस्था होगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा ही रह जाते तो हम रुक जाते हैं। टेंट वगैरह बना दिया है प्रभु के लिए, माता जी के लिए, प्रसाद के लिए, सभी के लिए फ्री प्रसाद। तो बहुत अच्छी व्यवस्था श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हुई है। तो 14 तारीख के पहले आएंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यवस्था मिलेगी। लेकिन लास्ट का स्नान के लिए आएंगे तो थोड़ा इस्कॉन की तरफ से इधर टेंट वगैरह पूरा निकालने वाले उनका प्लान है। उसके पहले आएंगे तो बहुत अच्छा सुविधा हो जाएगी, प्रसाद मिलेगा, भक्तों का संगम मिलेगा। हम्म, बाद में आएगा तो नहीं होगा 26 तारीख के स्नान पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण देवू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज की कृपा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका वो मैंने ना परिक्रमा भी में भी देखा था, जब वृंदावन परिक्रमा हो रही थी, ब्रजमंडल परिक्रमा।
और प्रभु जी मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आपको तो ना गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त है। हम लोग तो भोपाल में हैं। प्रभु जी हम लोग तो समझ भी नहीं पाएँगे गुरु महाराज को कभी पूरी ज़िंदगी में। तो प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए? ऐसा तो आप लोग अभी गुरु महाराज जी ने बताया। हम लोग ध्यान से भगवत भक्ति का अनुशीलन करते हैं। मतलब अ, गंभीरता से भगवान का जप करते हैं। गुरु महाराज जी का आदेश है, अभी बताया गुरु महाराज जी ने आप लोगों को गीता स्पॉन्सर करने के लिए। अब थोड़ा ट्राई करते हैं, बाहर जाके प्रचार करने के लिए बोल दिया, गीता वितरण करो। ऐसा करते हैं तो हमको गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त होगी। और हृदय से प्रार्थना करना चाहिए कि गुरु महाराज जी आपका कार्य आपकी सेवा है, और आप हमको आशीर्वाद देंगे तो ही आपका कार्य ये अपने हमको जो आदेश दिया है आपकी कृपा से हम उसको सफल कर सकते हैं। नहीं तो हम ही तो कंगाल, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, भक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं, शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग गुरु महाराज जी को प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा से फिर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अब भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान से ही शक्ति लेना पड़ेगा, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर भगवान की हम अच्छी सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। वैसा ही गुरु महाराज जी की सेवा है। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते तो वो आशीर्वाद दे देंगे। और कितना हमारा बड़ा भाग्य, रोज डेली गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त होता है। और ऐसे ऐसे भक्तों से हम रोज सुनने के लिए मिलता है। हाँ, हमारे सच्चिदानंद प्रभु जी है, हरे ट्रिक करते हैं, हरे कीर्तन प्रभु जी, और कितने क्या क्या, कौन नहीं है ऐसा। कोई आपके सेंटर में मंदिर में कहीं जाते हैं तो ऐसा भक्तों का एक ही भक्त होगा या तीन चार भक्त होंगे, अलग अलग लेक्चर करेंगे, लेकिन रोज ऐसे ऐसे भक्तों का पद्मारी प्रभु आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को संग सानिध्य प्रदान कराते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य। रोज यही गुरु महाराज जी की बहुत इच्छा है। ये जूम उनके हजारों शिष्य है, लेकिन ज्यादा लोग उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज जी अपना थोड़ा नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन ये जूम पे रोज अटेंड करते हैं। गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर। हाँ, गुरु की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। तो हर एक, ये पांच उंगलियां समान नहीं ना, लेकिन पांचों उंगली भी महत्वपूर्ण है। आप घर में रहते हैं, लेकिन घर में रह के भी कितने लोग गृह मेदी है, नीति नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन आप 16 माला जप करते हैं, गुरु महाराज जी से दीक्षित है, और जितना अपना संसार चला के प्रचार कर रहे, इसे गुरु महाराज प्रसन्न है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे हम कर रहे हैं, गुरु महाराज प्रसन्न है क्या नहीं। गुरु महाराज बोलते ना, अरे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ जप कर रहे हैं, मैं प्रसन्न हूँ। मतलब गुरु प्रसन्न है, मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं। और भी हम थोड़ा गंभीरता से और थोड़ा कठिन सेवा करते हैं। और गुरु महाराज हम आप पर, कठिन मतलब ऐसा नहीं है, जो बड़ी बड़ी सेवा भी होती है और छोटी छोटी सेवा होती है। सेवा तो सेवा ही है। लेकिन और उनके पास में जाना है तो उनका जो अंतरंग की जो इच्छा है वो पूरी करा देते तो गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। प्रभु जी आपने बताया कि कल महाराज जी वहाँ, गुरु महाराज वहाँ पहुंच रहे हैं कुंभ में, हम वो कब तक वहां रहेंगे? गुरु महाराज जी कल से 5 तारीख तक रहेंगे। ऐसा तो इधर बहुत ठंडा होता है, लेकिन पिछली बार देखा हम लोग, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अभी नहीं रहे, हम लोग प्रयागराज में आ रहे थे, महाराज जी पहले आए थे और नगर संकीर्तन किया था। वो वीडियो हमारे पास में 12 साल पहले गोपाल कृष्ण महाराज जी कीर्तन कर रहे थे वो लोग। फिर राधानाथ महाराज जी आए और हमारे गुरु महाराज आए, दीनबंधु प्रभु, सार्वभौम प्रभु एक रथ के ऊपर बैठे हैं। ऐसा बाद में 10 सालों के बाद हम देखेंगे तो हमको ये दृश्य दिखने के लिए भी नहीं मिलेगा ऐसा। तो बड़े बड़े भक्त होते हैं। ये कुंभ के लिए सब लोग आते हैं। हम तो बोलते हैं यार क्या है, चलो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन जब जाते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि 144 सालों के बाद ये कुंभ आ रहा है। तो आप लोग उसको सुनते हैं, गुरु महाराज जी का थोड़ा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती, फिर भी महाराज जी आ रहे हैं उत्साह से। तो और ये तो हम तो विदेश में नहीं है, विदेश से लोग आ रहे हैं इधर कुंभ में।
लेकिन आप लोग इंडिया में हैं, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आते तो बहुत आनंद लगेगा। कष्ट से ही हमको क्या होता है, इजी होगा तो नहीं पता चलता। मैं 50 किलोमीटर नागपुर से आने के लिए एक नाइट में आता है, लेकिन हम लोग 2 दिन लगा दिया नागपुर से, एक नाइट पूरा बस में सोते रहे। आगे रात भर गाड़ी ऐसा तो 500 किलोमीटर चलती है, लेकिन 5 किलोमीटर भी नहीं चली। लेकिन बैठे बैठे नाम जप किया, भगवान का चिंतन किया, जपाटक सुना हम लोगों ने उस बस में ही। और फिर भगवान की कृपा से ये गाड़ी भेज दिया और इधर आके पहुंच गए। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बाद में ये ऐसा कुंभ और ऐसा भक्तों का महाराज जी का संग प्राप्त नहीं होगा। तो 5 तारीख तक है। गुरु महाराज जी भी इधर कुंभ से भी प्रयागराज से भी आप लोगों को कथा का श्रवण करा देंगे। जिनको पॉसिबल है आप लोग आ सकते हैं। ये तो अपने घर में बैठे गुरु महाराज आपके घर तक पहुंचते हैं, इस जूम के माध्यम से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। नाम प्रभु हरे जी कृष्ण। ने बोला कि मतलब गुरु महाराज बता रहे थे कि कोई भी पुस्तक बड़ी या छोटी नहीं रहती। ये सही बोला प्रभु जी, क्योंकि पहले हम लोग जब दिल्ली मंदिर गए थे तो हम लोग के पास मतलब वो सिर्फ एसी में कि चलो ठंडे में बैठेंगे, इस चक्कर में हम लोग ने माला की थी शुरू। और हरि नाम जाप महिमा छोटी पुस्तक ही मिली थी प्रभु जी। और फिर माला एक शुरू की, फिर कुछ दिनों बाद प्रभु जी आप लोग गांव में आए। मैं तो प्रभु जी मतलब मेरे को ये नहीं है कि गुरु महाराज मतलब से कभी बात नहीं होती, मैं आपसे बात भी करती हूँ या देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज मतलब ऐसा कभी कभी पिक्चर्स देखते हैं जो मेरी प्रभुपाद जी की पुस्तक है, गुरु महाराज ने जो लिखी है, तो वो पढ़ना शुरू किया मैंने। तो उसमें मैं देखती हूँ तो मुझे आपकी छवि मतलब गुरु महाराज में दिखती है कि आप दोनों जैसे एक जैसे हो। मैंने गुरु महाराज जी है। तो उनके हम दास है, उनके सेवक है। ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं, हमको भी इधर अभी दर्शनार्थी गुरु पूजा में जाना है। हरे कृष्णा। तो कल भी गुरु महाराज जी के साथ हम लोग जप करेंगे। और जपटक भी होगा। तो वैष्णव प्रणाम करके यहाँ पे हम ये जो कथा है इधर रुका देते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे।